तो यहाँ पर दोस्तों मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन वीडियो आ चुका है। बोट और रियलमी के ANC ईयरबड्स की टक्कर करते हैं और चेक करते हैं कौन जीतता है फाइनली। तो अब तुम्हें कंपैरेटिवली मेरी आवाज़ कैसी आ रही है एज कम्पेयर टू रियलमी T300? रियलमी बड्स T300 ट्रू है। T300 है। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। हम लोग फाइनली यहाँ पे बैठ ही चुके हैं घमासान युद्ध करने के लिए रियलमी बड्स T300 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का बोट एयरडॉप्स फ्लेक्स 454 ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के साथ। दोनों में ही आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलने वाला है और ये काफी डिमांडिंग वीडियो है। आप लोग के भर भर के कमेंट्स आ चुके हैं क्योंकि कंपैरिजन भाई बनता भी है क्योंकि दोनों का प्राइस पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं बैठ के प्रॉपर तरीके से दोनों की ग्रिलिंग कर चुका हूं, आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ टेस्टिंग भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, ताकि जो आपका कंफ्यूजन है एंड तक पहुंचते वीडियो के क्लियर हो ही जाए कि विच वन इज बेटर एंड विच वन यू शुड बाय। सो होप यू लाइक दिस वन and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस कंपेयर करने के साथ। तो हियर यू कैन सी कंपेयरिंग द बोट एयरडॉप्स फ्लेक्स 454 ANC विद द रियलमी बड्स T300 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। बोट में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा, रियलमी में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलेगा। बोट में आपको IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा, रियलमी में आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। बोट में आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, रियलमी में आपको 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे। दोनों में ही आपको SBC AAC कोडेक का सपोर्ट, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। बोट में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग, इन ईयर डिटेक्शन फीचर मिलने वाला है, जो कि तीनों चीजें मिसिंग है रियलमी में। दोनों में ही आपको क्वाड माइक्स का सेटअप मिलेगा एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। दोनों में आपको गेमिंग मोड, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल जाएगा। बोट में आपको स्पीक थ्रू मोड मिलने वाला है, जो कि रियलमी में मिसिंग है। रियलमी में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, 360 स्पेशल ऑडियो इफेक्ट्स का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि दोनों पार्ट मिसिंग है बोट में। और दोनों में ही आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। बैटरी की बात करेंगे, बोट में आपको अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, रियलमी में आपको अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। और दोनों की ही जो बैटरी है ANC पे डिपेंड करती है। ANC मोड में म्यूजिक सुनेंगे आपको कम बैटरी लाइफ मिलेगी कंपैरेटिवली, बिना ANC के म्यूजिक सुनेंगे आपको अच्छी खासी बिल्कुल मैसिव बैटरी लाइफ मिल जाएगी। और दोनों के ही ईयरबड्स को आप लगभग 3 से 4 बार फुली चार्ज कर सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। दोनों में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बोट एयरडॉप्स 454 ANC का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज, रियलमी बड्स T300 का प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2200 रुपीज। तो देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों को ही आप फीचर स्टिक ट्रू वायरलेस ईयरबड्स डेफिनेटली बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी फीचर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले, थोड़े बहुत आपको स्मार्ट फीचर्स मिल जाएंगे बोट में एज कंपेयर टू रियलमी, प्राइस पॉइंट कम होने के बाद भी। और अगर हम बात करेंगे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो यहां पर आपको ऐसे लुक एंड फील का दोनों में ही केस मिलने वाला है। थोड़ा आपको बल्कि केस मिलेगा बोट का एज कंपेयर टू रियलमी। यहाँ पे आप बोट में देख सकते हैं शाइनिंग मटेरियल यूज किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन काफी इंप्रेसिव लग रहा है मुझे। फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा एक रीसेट के बटन के साथ। और रियलमी में फ्रंट में आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी, एक बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली, नीचे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा। ऐसा कोई रीसेट का बटन प्रोवाइड नहीं किया गया है। एंड दोनों ही वैसे कॉम्पैक्ट केस है, बोट का आपको थोड़ा मोटा केस दिया गया है, लेकिन आप दोनों को ही पॉकेट में कैरी करते हैं, बैग में कैरी करते हैं, ऐसे दिक्कत नहीं आने वाली है पोर्टेबिलिटी पार्ट को लेके। और दोनों की जो बिल्ड है, दोनों की जो प्लास्टिक क्वालिटी दी गई है, यहाँ पे आपको डिसेंट बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है प्लास्टिक क्वालिटी, लेकिन आपको डिसेंट बिल्ड मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। और दोनों के केस के लॉक की बात करेंगे, दोनों के जो केस का लॉक है आपको प्रॉमिसिंग मिलने वाला है, ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, ये एक बढ़िया बात है, आपको मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। और बड्स की बात करेंगे, दोनों में ही आपको स्टैम शेप के ईयरबड्स मिलने वाले हैं, ऐसा लुक एंड फील प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा बोल सकते हैं बोट का जो ईयरबड्स है हल्का सा आपको साइज में बड़ा मिलने वाला है एज कंपेयर टू रियलमी। रियलमी में आपको पूरा बेसिक लुक एंड फील का, आपको क्लासिक लुक एंड फील का ईयरबड्स मिलने वाला है मैट फिनिश और ग्लॉसीनेस के कॉम्बिनेशन के साथ। और वहीं आपको बोट पे भी बोट का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा, इसमें भी आपको मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन और ग्लॉसीनेस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और जो बड्स का एरिया दिया गया है, थोड़ा आपको बड़ा बड्स का एरिया मिलने वाला है बोट का एज कंपेयर टू रियलमी। मेनली आपके कानों का साइज मीडियम साइज या बड़े साइज से कान है, उस पर्पस के लिए आप बोट को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके कानों का साइज कैसा भी है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, उस पर्पस के लिए आप रियलमी को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम फिटिंग की बात करेंगे, पर्सनली मुझे जो फिटिंग है दोनों की काफी अच्छी लगी। मैंने प्रॉपर ईयर कप्स लगाए थे, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई फिटिंग पार्ट को लेकर। अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे, दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। और मैंने काफी कोशिश की हुई एक्टिविटीज करके, वर्कआउट्स करके, कानों से दोनों ही ईयरबड्स बिल्कुल गिरते नहीं है। दोनों में आपको सिक्योर फिट तो मिल जाएगा, उसको लेकर दिक्कत नहीं आने वाली है। और दोनों में आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। रियलमी में आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे, उसमें आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, ईयरबड्स की और केस की जो नॉइस कैंसिलेशन फीचर है, ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड में आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मल्टीपल आपको इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, आपको क्लियर वोकल्स, नेचर बैलेंस, मल्टीपल आपको इक्वलाइजर मोड्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे इक्वलाइजर सेट भी कर सकते हैं, आपका आउटपुट कैसा चाहिए, म्यूजिक और बेस को लेकर प्रॉपर कस्टमाइज कर सकते हैं अपना आउटपुट। इसमें आपको मिलने वाला है स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट, 360 सराउंडिंग इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलने वाला है। बिल्कुल आप सराउंडिंग एक्सपीरियंस ले
सकते हैं रियलमी में, ये वाला पार्ट मिसिंग है बोट में। वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन ही मिल जाएगा, इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलने वाला है। अगर आपका फोन डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करता है तो प्रॉपर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे चाहिए, ये वाला पार्ट भी मिसिंग है बोट में। रियलमी में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। साथ ही में आप गेमिंग मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं फाइंड माय फोन का ऑप्शन, जो टच कंट्रोल से डबल टैप, ट्रिपल टैप, टच एंड होल्ड से क्या हो, टच कंट्रोल्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और वही बोर्ड में आपको बोर्ड हियरेबल्स एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, इससे आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। यहां पर आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा लेफ्ट और राइट ईयरबड की, केस की बैटरी परसेंटेज नहीं दिखाता है एप्लीकेशन। रियलमी में आपको केस की बैटरी परसेंटेज भी दिखा देगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही में इसमें आपको जो एएनसी मोड है, ट्रांसपेरेंसी मोड, यहां पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें आपको स्पीक थ्रू मोड भी दिया गया है, ये वाला फीचर मिसिंग है रियलमी में। इसमें एक्जैक्टली क्या होता है, अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, अगर आप स्पीक थ्रू मोड में जैसे ऑन करेंगे, लेफ्ट वाली ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, तो स्पीक थ्रू मोड में आ जाएगा। जो म्यूजिक की वॉल्यूम है 20% हो जाएगी और सामने वाले जो आप बोल रहा है, आप उससे बातचीत करनी है, उसकी आवाज आपको क्लियरली पता चलेगी। आप म्यूजिक भी एंजॉय कर सकते हैं, सामने वाले से बातचीत भी कर सकते हैं। ये स्पीक थ्रू मोड इस तरीके से वर्क करता है, ये वाला पार्ट साफ साफ मिसिंग है रियलमी में। और इसमें आपको बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आपको म्यूजिक की रिचनेस कितनी चाहिए, जो आउटपुट है क्रिस्पनेस आपको कितनी चाहिए वोकल्स को लेके। यहाँ आप हियरिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, आपके कान कितनी फ्रीक्वेंसीज कैच करते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल टेस्ट करके आपके कानों की फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जो हियरिंग टेस्ट का ऑप्शन है, ये वाला पार्ट भी मिसिंग है रियलमी में। साथ ही में जो टच कंट्रोल्स दिए गए लेफ्ट और राइट ईयरबड के, सिंगल टैप और डबल टैप करने से एक्जैक्टली क्या हो उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहां से। और यहां पर आपको मिलने वाला है स्मार्ट टॉक का ऑप्शन, ये एक बिल्कुल स्मार्ट फीचर है। अगर आप चाहते हैं इसको आप ऑन करेंगे, अगर किसी का कॉल आता है तो आप वॉइस कमांड देके एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है, मैं पर्सनली इसको यूज कर चुका हूं। कॉल आएगा आप एक्सेप्ट बोलेंगे, कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा, कॉल आएगा आप रिजेक्ट बोलेंगे, कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला स्मार्ट फीचर मिसिंग है रियलमी में। और इसमें आपको कॉलर नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दिया गया, इसको आप ऑन कर सकते हैं। जो कॉलर जिसका नाम आ रहा है वो भी आपको कानों में सुनाई देगा बड्स के थ्रू। और साथ ही में बोट में आपको इन डिटेक्शन फीचर भी मिलने वाला है, जो कि रियलमी में मिसिंग है। अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, सिंपली अगर आप किसी भी ईयरबड को कानों से बाहर निकाल देंगे, म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस कानों में लगा देंगे किसी भी ईयरबड को, तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। और डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है बोट में, एक टाइम पे आप 2 फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट भी मिसिंग है रियलमी में। तो आप देख सकते हैं साफ साफ जो एनहेंसमेंट है स्मार्ट फीचर्स को लेकर, आपको बोट में 2000 रुपए में भर भर के स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो कि ज्यादा स्मार्ट फीचर्स नहीं दिए गए रियलमी में एज कंपेयर टू बोट। और दोनों के एएनसी फीचर की बात करेंगे, दोनों का एएनसी फीचर मेरे को एडिकेट तरीके से वर्क किया। अगर आप म्यूजिक नहीं सुनते हैं, एएनसी मोड में आप ऑन करेंगे, आपको डिफरेंस तो पता चल जाएगा, लेकिन पर्सनली मेरे कानों में ना फिटिंग बोट वाले ईयरबड्स की ज्यादा बेटरमेंट प्रोवाइड करी एज कंपेयर टू रियलमी। तो आप बोल सकते हैं कि मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा कैंसिल हो रही थी बोट में एज कंपेयर टू रियलमी। लेकिन दोनों का ही एएनसी मोड डिसेंट तरीके से वर्क करता है, बहुत ज्यादा परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं करता है। आप बोल सकते हैं 85% बाहर की नॉइज कैंसिल होगी, दूर की आवाज आपको बिल्कुल नहीं आने वाली, लेकिन सामने आपके कोई नॉर्मल तरीके से बोलेगा, आप हल्के हल्के तरीके से सुन पाएंगे। दोनों का ही एएनसी मोड डिसेंट तरीके से वर्क करता है, इक्वल वे में वर्क करता है। हाँ, मेनली अगर आप म्यूजिक सुनते टाइम एएनसी मोड को ऑन करके म्यूजिक सुनेंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, बैकग्राउंड की आवाज बिल्कुल आपको नहीं आने वाली है एएनसी मोड में म्यूजिक ऑन करके आप सुनेंगे तो। और दोनों का ही ट्रांसपेरेंसी मोड भी इक्वल तरीके से वर्क करता है, काफी तक एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, रोबोटिक आवाज क्रिएट नहीं करता, ये एक प्लस पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी मोड को लेकर दोनों को इक्वल रखूंगा, उसको लेकर दिक्कत नहीं लगी मुझे। और गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, दोनों में आपको अप्रोक्सीमेटली 50-60 मिलीसेकंड का लेटेंसी मिलने वाली है। और जो मेनली गेमिंग है फोन टू फोन भी डिपेंड करती है। मैंने दोनों की ही गेमिंग OnePlus 9R में मैंने करके देखी थी गेमिंग, और ऑलमोस्ट मेरे को दोनों में ही इक्वली एक्सपीरियंस मिला। स्टीरियो सेपरेशन आपको बढ़िया मिलने वाला है, लाउडनेस आपको बढ़िया मिल जाएगी गेमिंग के टाइम पे। एनीवेज यहां से आ रही है कि यहां से आ रही है, आप पता कर पाएंगे। दोनों के ही गेमिंग मोड सही तरीके से वर्क करता है, गेमिंग पर्पस के लिए दोनों में से आप किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलिंग की। दोनों में आपको 4 माइक का सेटअप है, 2-2 माइक का सेटअप, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। आप हमारा देख लीजिए कंपैरिजन कॉलिंग का, हमारा DRS दीक्षा रिव्यू सिस्टम। हेलो। हाँ दीक्षा जी, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ। बैठी हुई हैं, ओके। अरे अभी मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ Realme Buds T300 का बोट एयरडॉप्स फ्लेक्स 454 ANC ईयरबड्स के साथ। दोनों ही ANC ईयरबड्स हैं। अभी फिलहाल ना मैं Realme T300 से बात कर रहा हूँ आउटडोर कंडीशन में। तो तुम्हें मेरी आवाज़ कैसे आ रही है कंपैरेटिवली यहाँ पे? आवाज़ तो समझ में आ रही है, वोकल्स क्लियर है, लेकिन बैकग्राउंड की एक्टिविटी भी अच्छी खासी कैच हो रही है। अच्छा, तो मेरी आवाज़ पे लाउडनेस क्लैरिटी को लेकर कुछ दिक्कत आ रही है जब मैं बोल रहा हूँ? लाउडनेस और क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बैकग्राउंड की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी मतलब समझ में आ रही है अच्छे से। कैच हो रही है वो? हाँ। ओके ओके। तो कितना परसेंटेज मेरी आवाज़ से फोकस बोल सकती हो अभी? 75%, 75 to 80%, 75 समझ लो, क्योंकि बैकग्राउंड की ठीक एक्टिविटी है। अच्छी खासी कैच हो रही है। अब मैं तुमसे बोट वाले ईयरबड से बात करता हूँ सेम आउटर कंडीशन में, बताना कौन सा बेटर है। हाँ एक मिनट। हाँ दीक्षा, हाँ अभी मैं ना तुमसे बोट एयरडॉप्स फ्लेक्स 454 ANC ईयरबड से बात कर रहा हूँ सेम आउटर कंडीशन में, जहाँ पे पहले खड़ा था अभी हाँ। वहीं खड़ा हूँ। तो अब तुम्हें कंपेरेटिवली मेरी आवाज़ कैसे आ रही है एज कम्पेयर टू Realme T300? मुझे पहले वाले से बेटर मतलब कॉलिंग लग रही है।
क्योंकि मुझे इसमें अच्छा। बैकग्राउंड की एक्टिविटी जो है वो थोड़ी पहले से कम कैच हो रही है, काफ़ी कम कैच हो रही है, ठीक है। और लाउडनेस भी ओके। अच्छी है और इसमें वोकल्स भी क्लियर है। तो मतलब इसमें बैकग्राउंड नॉइस कम कैच हो रही है, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा कैच हो रही थी हाँ कंपैरेटिवली। हाँ, तो उसमें कॉलिंग मुझे ज़्यादा बेटर से अच्छे से, मतलब मैं तुम्हारी आवाज़ सुन पा रही हूँ। तो ओवरऑल अगर कॉलिंग बोले तो तुम्हारे हिसाब से किसकी बेटर है एक तरीके से? बोट की। ठीक है दीक्षा, बोट थैंक यू। 454 ANC है ना? हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके, हाँ बाय। कॉलिंग टेस्ट देख के आपको एक नजर लग गया होगा किसकी आपको कॉलिंग कैसे मिलने वाली है। मेनली दोनों में ही कॉलिंग आपको काफी इंप्रेसिव मिल जाएगी। जो वोकल्स है दोनों में प्रॉपर तरीके से सामने वाला क्लियरली आपको सुन पाएगा आउटर कंडीशन में भी। लेकिन जो बैकग्राउंड की नॉइस है रियलमी ज्यादा कैच करता है एज कम्पेयर टू बोट। बोट का जो ENX टेक्नोलॉजी काफी सही तरीके से वर्क करता है, एक्टिविटीज बैकग्राउंड की काफी कैंसिल कर देगा आउटर कंडीशन में। लेकिन रियलमी में जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है डिसेंट तरीके से वर्क करता है। आपकी आवाज पे फोकस तो रहेगा लेकिन एक्टिविटीज काफी हद तक कैच कर लेगा बैकग्राउंड की। तो अगर आपको आउटर कंडीशन में कॉलिंग करनी है तो आपको बेटर में मिलेगी बोट में। इंडोर कंडीशन में अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है आपका, ऑफिशियल पर्पस के लिए किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं इंडोर कंडीशन की कॉलिंग के लिए। आउटडोर कंडीशन में आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट प्रोवाइड करेगा बोट एज कंपेयर टू रियलमी। बात करेंगे अब साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। अगर आप हार्डकोर म्यूजिक लवर है, आपको म्यूजिक और बेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, दोनों में से आप किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। दोनों का आउटपुट काफी हद तक जस्टिफाई करता है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगा रियलमी लिंक एप्लीकेशन है उसमें जो कस्टमाइजेशन दी गई है अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स को लेके, उसमें मेरे को बेटरमेंट लगी एज कंपेयर टू बोट की जो एप्लीकेशन दी गई है। बोट के एप्लीकेशन में सिंपली आपको बोट एडेप्टिव इक्वलाइजर मोड का ऑप्शन दिया गया है। जो रिचनेस है वोकल्स को लेके, जो क्रिस्पनेस है ऑडियो को लेके, उसको आप हल्का फुल्का सेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एनहांसमेंट नहीं इक्वलाइजर मोड्स को लेके, लेकिन रियलमी में आपको बेटरमेंट मिलने वाली इक्वलाइजर मोड्स को लेके। आपको यहाँ पे नेचुरल बैलेंस चाहिए, क्लियर वोकल्स चाहिए, कैसा आपको बेस का आउटपुट चाहिए, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इक्वलाइजर आप सेट करके प्रॉपर तरीके से आउटपुट ले पाएंगे, वो मुझे बेटरमेंट लगी। तो मतलब जो म्यूजिक का आउटपुट है मैं अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज करके बेटर आउटपुट ले पा रहा था रियलमी में एज कंपेयर टू बोट। बोट में आपको फिक्स आउटपुट मिलने वाला है, ऐसे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। दोनों में आपको क्रिस्प ऑडियो मिल जाएगा, वोकल सही मिलने वाला है, ट्रेबल्स आपको सही मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन आपको क्लियर सुनाई देंगे, और बेस भी आपको दोनों में मिलने वाले हैं अच्छे। अगर आप बेस लवर है आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन दोनों में ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टर बोलते हैं ना, कानों में धमाधम करने वाली फीलिंग दोनों में आपको मिसिंग मिलने वाली है। आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब का आउटपुट कैसा चाहिए रियलमी में। बोट का भी जो सिग्नेचर म्यूजिक आपको डिसेंट बेस इफेक्ट्स प्रोवाइड कर देगा। बेस को लेकर मैं दोनों को ही इक्वल रखूंगा, लेकिन जो कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है अगर आपको बेटरमेंट चाहिए, कस्टमाइज करके आप प्रॉपर तरीके से बेटर आउटपुट ले पाएं, तो मेरे हिसाब से आप रियलमी की तरफ जा सकते हैं एज कंपेयर टू बोट। लेकिन अगर आप दोनों को ही नॉर्मल मोड में सुनेंगे बिना कस्टमाइजेशन के साथ, दोनों में आपका आउटपुट काफी इंप्रेसिव मिलने वाला है। तो ये तो गए सारे के सारे मैंने डिफरेंसेस आपको बता दिया, कौन किस में आगे है कौन किस में पीछे है। एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, यार प्राइस पॉइंट के हिसाब से ना दोनों ही बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, दोनों का प्राइस बिल्कुल सही रखा गया है। लेकिन अगर आपको स्मार्ट फीचर्स चाहिए कम प्राइस पॉइंट में, आपको इनर डिटेक्शन फीचर चाहिए, डुअल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन चाहिए, आपको स्पीक थ्रू मोड चाहिए, आपको वॉइस कमांड से कॉल को एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है, अगर आपको फीचर्स चाहिए ट्रू वायरलेस ईयरबड्स चाहिए, आउटपुट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बेटरमेंट आपको चाहिए कॉलिंग पार्ट को लेके, तो आप डेफिनेटली बोट की तरफ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल वैल्यूएबल पैकेज है। 2000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में इस टाइम पे दूसरे ब्रांड्स इतने सारे फीचर्स बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। 3-4 हजार रुपए में ये फीचर्स आते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक आउटपुट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको हल्की फुल्की बेटरमेंट चाहिए कस्टमाइजेशन पार्ट को लेके, बाकी आपको ANC मोड, गेमिंग मोड ऑलमोस्ट दोनों में सेम मिलने वाला है, आप रियलमी की तरफ भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोट आपको ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको फीचर्स चाहिए, ट्रू वायरलेस ईयरबड्स चाहिए, आप डेफिनेटली बोट को चेकआउट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, मैंने आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया टेस्टिंग के साथ। अब आप पे डिसीजन मैटर करता है, मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखा दिए। टेस्टिंग के साथ कहां इन्वेस्ट करना चाहिए आप पे डिसीजन मैटर करता है, आपका पैसा है। सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं जो आपको पसंद आया। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the Boat Eardops Flex 454 ANC with the Realme Buds T300 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.